रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। 9th की जो केमिस्ट्री है उसका चैप्टर है जी पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे हमने आज जो स्टडी करना है वो मतलब हमने इसके चैप्टर के नेम के ऊपर काफ़ी बहस की थी पिछले लेक्चर के अंदर, मगर आज के जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक टेबल। तो ये जो टॉपिक है ये बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का टॉपिक है। ये ना तो मतलब 9th क्लास फिक्स्ड है कि 9th क्लास के लिए ही होगा, ये 9th 10th एफएससी पार्ट 1 और एफएससी पार्ट 2 चारों क्लासेस के लिए है। अगर आप लेते हो तो ये आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप पहले सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ऑलरेडी सब्सक्राइब कर चुके हैं तो इसे लाइक शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें। तो अगर आपको किसी किस्म की समझ नहीं आती आप कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। अरे चलते हैं जी लेक्चर की तरफ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है पीरियोडिक टेबल को। तो पीरियोडिक टेबल के यहाँ पे मैंने जो किया हुआ है पार्ट्स बनाए हुए हैं। तो जितने मेरे पास इसकी रोज हैं उतने मैंने पार्ट 7 पार्ट इसके क्रिएट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास इसके मैंने प्रोडक्ट टेबल के 7 पार्ट क्रिएट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो हमें ये पता चल होना चाहिए कि यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट टेबल। तो प्रोडक्ट टेबल क्या होता है? सबसे पहले तो बात ये कि प्रोडक्ट टेबल होता क्या है। इफ द एलिमेंट्स आर द अरेंज्ड। अब आपके पास ये जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये जो डेफिनेशन है ये मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की है। मगर इससे पहले इसकी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखें तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा बातें आती हैं। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के अंदर आपके पास आर राजी आया था। आर राजी ने अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया। आर राजी के बाद फिर आया डोबरनर। डोबरनर ने अपने अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन किया 1829 के अंदर। और उसके बाद आपके पास न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव आया तो उसने अपने अकॉर्डिंग यानी कि डेमोराइट्स ने अपने अकॉर्डिंग इसे 1864 के अंदर इसे अपना एक्सप्लेन किया, ठीक है। 1864 के अंदर डेमर्ट्स ने अपने अकॉर्डिंग इसे एक्सप्लेन किया। फिर आपके पास एज वेल एज मेंडलीफ आया तो मेंडलीफ ने इसे 1871 में अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन किया। तो यहाँ पे मैं इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात नहीं कर रहा। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें तो ये बड़ा लंबा बन जाता है, ठीक है। क्योंकि पीरियोडिक टेबल में आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल है। तो पीरियोडिक टेबल की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड नहीं है। तो जब हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के ऊपर बात कर रहे होंगे तो इंशाल्लाह उसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ बात करेंगे कि मेंडलीफ ने किस तरीके के साथ इसे प्रोवाइड किया हमें, राजी ने इसके ऊपर क्या काम किया, डेमोराइट्स ने क्या काम किया, डोबरनर ने क्या काम किया, ये सारे बातें इंशाल्लाह बाद में बात करेंगे। मगर आज जो मेरा मेन टॉपिक है वो पीरियोडिक टेबल। तो पीरियोडिक टेबल की डेफिनेशन मैंने मेंडलीफ के अकॉर्डिंग लिखी हुई है जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड, आपके पास क्या है, आपका पास एलिमेंट है। इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड, मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूँ। इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन पीरियोडिक टेबल, इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है। यहाँ पे जिस तरीके से लिखा है उस तरीके के साथ आप पढ़ने लगूँ। इफ द एलिमेंट और अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको पता है कि आपके पास दो ऑर्डर होते हैं, एक असेंडिंग ऑर्डर होता है, एक डिसकेंडिंग ऑर्डर होता है। तो आपको पता है ये जो असेंडिंग ऑर्डर होता है ये क्या होता है, ये मैथ के अंदर आपने टर्म्स पढ़ी हुई है, ठीक है। तो आपने वैसे भी ये पढ़ी हुई है। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है और डिसकेंडिंग ऑर्डर क्या होता है इसके ऊपर मैं बात नहीं कर रहा। यानी कि छोटी टर्म से बड़ी टर्म की तरफ लिखना, ठीक है, फिर बड़ी से छोटी की तरफ लिखना, ये आपने असेंडिंग और डिसकेंडिंग के अंदर पढ़ा हुआ है। अब यहाँ पे मैं जो एक्सप्लेन करने चाह रहा हूँ वो आपके पास है, वो आपके पास क्या है, पीरियोडिक टेबल। तो उसकी डेफिनेशन के अंदर उसने लिखा हुआ है इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द एटॉमिक नंबर। अब एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग इसने यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है इसके ऊपर हमने अच्छी तरीके के साथ बात की थी लेक्चर के अंदर, जो प्रीवियस लेक्चर था। अब यहाँ पे मैंने क्या कर रहा हूँ, मैं इसके वैसे भी डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे दिया, वहां से भी देख सकते हैं। इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, डिसकेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। और उसके बाद फिर क्या है, यहाँ तक आपकी डेफिनेशन किसी लिहाज तक पूरी हो जाती है। उसके बाद वो कह रहा है इफ, उसके बाद क्या कह रहा है, इफ द रिपीट देयर प्रॉपर्टी, अगर वो अपनी रिपीट करता है प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक मैनर, अपने मैनर्स के साथ, पीरियोडिक मैनर के साथ, देन आप उसे क्या कहोगे, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। तो यहाँ पे उसने बस यही बात की है। अगर आपके पास डेफिनेशन आ जाती है डिफाइन द पीरियोडिक टेबल, देन आपने ये लिखना है इफ द एलिमेंट आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर एंड रिपीट देयर प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक मैनर, दैट्स कॉल्ड द मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है। इस तरीके के साथ आपने इसे करना है। अब यहाँ पे इसकी एक प्रॉपर्टी मैंने दो या तीन प्रॉपर्टी लिखी, दो बस लिखी हुई है, ठीक है। तो दो प्रॉपर्टीज क्या है इसकी,
इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा है, मगर मैं यहाँ पे जो मेंशन कर रहा हूँ वो 2 हैं, क्योंकि ये मेरे टॉपिक के रिलेटेड आती है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है दे हैव 7 रोज़। कितनी रोज़ हैं इसकी? 7। इसकी 7 रोज़ हैं और दे हैव 18 कॉलम्स। ठीक है। अब कॉलम्स क्या होते हैं, रोज क्या होती है, ये आपने 9th क्लास की जो आपके पास आती है, 9th क्लास के अंदर जो आपके पास आती है मैथ की बुक, आपने मैथ की बुक के अंदर भी इससे अच्छे तरीके के साथ पढ़ा था कि ये क्या होती है। रोज आपके पास जो हॉरिजेंटल लाइंस होती हैं वो आपके पास रोज होती हैं, और जो आपके पास वर्टिकल लाइंस होती हैं उसे आप क्या कहते हो, कॉलम्स। अब यहाँ पे रोज का है तो रोज को आप क्या कहोगे, यहाँ पे रोज को आप क्या कहोगे जी, पीरियड्स। और यहाँ पे जो आपके पास कॉलम्स है, कॉलम्स को आप क्या कहोगे, कॉलम्स को आप दूसरा नाम देते हो प्यार के साथ ग्रुप्स का, ठीक है। तो यहाँ इस तरीके के साथ हमने ये देखने हैं कि यहाँ पे वो बता रहा है कि जो आपके पास इस तरह से लाइंस होंगी, यानी कि इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगी, वो क्या होंगी आपके पास, वो आपके पास होंगी 7। और जो आपके पास दूसरी लाइंस होंगी वर्टिकल, यहाँ पे मैं वर्टिकल भी दिखा देता हूँ, इस तरीके के साथ आपके पास वर्टिकल लाइन होती है। तो जो वर्टिकल लाइंस होंगी वो होगी 18, ठीक है। और जो आपके पास इस तरह से हॉरिजॉन्टल होंगी वो आपके पास कितनी होंगी, 7। तो इस तरीके के साथ ये 2 प्रॉपर्टीज बस मैंने लिखी हुई है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरे टॉपिक के रिलेटेड है, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके पीरियोडिक टेबल की तरफ। तो यहाँ पे मैंने पीरियोडिक टेबल की फिगर ड्रॉ की हुई है। उससे पहले मैंने यहाँ पे इसकी फर्स्ट जो आपके पास फर्स्ट कॉलम है वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है। तो फर्स्ट कॉलम क्या है, सबसे पहले आपके पास आता है हाइड्रोजन, ठीक है, एच। उसके बाद आता है हाइड्रोजन के बाद लिथियम, Li, ठीक है। उसके बाद नेट्रियम, यानी कि Na लिखा हुआ है और साथ में मैंने सोडियम लिख दी है। तो Na का मतलब होता है नेट्रियम, तो नेट्रियम को हम अपनी वर्ड्स में कहते हैं सोडियम, ठीक है। तो नीचे लिखा हुआ है के पोटाशियम, पोटाशियम के बाद रुबिडियम लिखा हुआ है Rb, उसके बाद सीजियम लिखा हुआ है Cs, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है फ्रेंचियम, ठीक है। तो इस तरीके के साथ मैंने ये पहला जो मेरे पास टेबल के पहली कॉलम था वो मैंने ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है। तो आपको नजर आ रहा होगा ये पहले कॉलम के अंदर कितने वर्ड्स हैं, यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। यहाँ पे 1, ठीक है। उसके बाद ये जो आपके पास आ रहा है ये 2, तीसरे नंबर पे आपके पास आ रही है, ठीक है, 3। और उसके बाद 4, उसके बाद आपके पास आ रहा है 5, ठीक है। और उसके बाद आपके पास आ रहा है 6, और एट द एंड कितने आ रहे हैं जी, 7। तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपके पास कितनी रोज होनी है, 7 रोज होनी है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आपके पास कितनी रो है, 7, ठीक है। और मगर आपके पास कॉलम कितने हैं, 1। तो फर्स्ट कॉलम के अंदर क्या आता है, हाइड्रोजन, लिथियम, नेट्रियम यानी कि सोडियम, उसके बाद पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम। अब इसको याद किस तरीके के साथ करते हैं वो इंशाल्लाह मैं लास्ट पे आपको इसकी एब्रीवेशन बताता हूँ कि इसकी एब्रीवेशन क्या है, इसको एब्रीवेट आप किस तरीके के साथ करके इसे याद कर सकते हो। अब मजीद नीचे मैंने एक फिगर ड्रॉ की हुई है ये पीरियोडिक टेबल की। तो पीरियोडिक टेबल की फिगर आपको नजर आ रही होगी। यहाँ पे मैं मजीद छोटा करता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो, मजीद छोटा कर लेते हैं। अब यहाँ पे आपको प्रॉपर नजर आ रहा होगा। तो यहाँ पे पीरियोडिक टेबल की प्रॉपर आपको फिगर नजर आ रही है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, एक तो उन्होंने बताया हुआ है कि कलर्स, जो जो कलर्स में यहाँ पे मैंने चूज किए हुए हैं वो आपको पता होना चाहिए, आपने कलर के अकॉर्डिंग इसे देखना है। तो जहाँ पे ये वाला कलर आ जाएगा, ठीक है, तो उसे आपने कहना है कि वो क्या है, अल्कली मेटल है। ये वाला कलर आपके पास अल्कली मेटल्स क्या है, दूसरा अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या है, तीसरा ट्रांजिशन मेटल क्या है, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा मेन आज का टॉपिक है वो है अल्कली मेटल्स। तो यहाँ पे अल्कली मेटल्स को ही आज हमने स्टडी करना है बस। अल्कली मेटल्स क्या होती हैं, ये अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स ही क्यों कहते हैं, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं कहते, ठीक है। ये सारी बातें इंशाल्लाह आज के लेक्चर में करेंगे। और आज के लेक्चर में हमने सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट रो को ही देखना है, ठीक है, फर्स्ट रो को देखना है। तो आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपकी जो फर्स्ट रो है वो आपके पास क्या है, हाइड्रोजन और हीलियम। और आपके पास जो फर्स्ट कॉलम है वो है हाइड्रोजन, लिथियम, सो नेट्रियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंचियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। तो अब आज आपने ये क्या यहाँ पे स्टडी करना है, अल्कली मेटल्स को। तो अब आपको मैं बताता चलता हूँ कि अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स क्यों कहते हैं। अब अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल कहने की रीजंस क्या हैं वो भी आज के लेक्चर में हमने इंशाल्लाह पढ़नी है। अल्कली मेटल्स को अल्कली मेटल्स ही क्यों कहते हैं, अल्कली मेटल्स को अल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों नहीं कहते, ठीक है। और उसके बाद हमने ये भी यहाँ पे देखना है कि जो आपके पास अल्कली मेटल्स होती हैं वो किस तरीके के साथ कहाँ कहाँ पे हमारी ज़िंदगी के अंदर पाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बता दूं
कि जो अल्कली मेटल है उन्हें अल्कली मेटल को अल्कली मेटल इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये आपके पास कहाँ पे पाई जाती है, अल्कली जगह पे पाई जाती है। अब अल्कली क्या होता है, अल्कली के ऊपर मैंने बहस की हुई है पहले भी। तो अल्कली आपके पास एक अरबी वर्ड है, अरबिक वर्ड है, ठीक है। अल्कली आप जब बेसिक एसिड बेस एंड सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ोगे, आपने 8 क्लास के अंदर पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो वहां पे आपने देखा था, आपने वहां पे स्टडी भी किया था कि आपके पास क्या है, जो आपके पास होता है मतलब अल्कली, मतलब आपके पास बची खुची राख, यानी कि आपके पास ये अरबी का वर्ड है और जिसका मतलब क्या है, राख। तो ये अल्कली इस वजह से कहते हैं क्योंकि ये हमें किस तरह से मिलते हैं, ये हमें अल्कली जगह पे मिलती हैं, ठीक है। इस वजह से इसे अल्कली मेटल्स कहते हैं। ये मेटल्स अल्कली मेटल इस वजह से कहलाते हैं क्योंकि ये अल्कली जगह पे पाए जाते हैं, अल्कली स्पेस के ऊपर मौजूद होते हैं, ठीक है।